अरे मानी नहीं मेरी पिया, चोर बन के चुरा ले आयो जगत की। इस गांव की अपनी न्यायिक व्यवस्था है। गांव में न्याय का मंदिर है। गांव की पंचायत के फैसले की हुक्म मानकर पालना की जाती है। अनुशासन और परंपराओं को तोड़ने वालों पर भारी भरकम जुर्माना किया जाता है। ये गांव बहुत सारी बुराइयों से बचा हुआ है। तो आइए ऐसी खासियतों से भरपूर नागौर जिले के इनाना गांव की आज कराते हैं आपको सैर। आओ गांव चलें कि इस खास अंक में। ओ तेरी रे सूरत पे तुरे मानी पिया, एक न मानी। तेरी रे सूरत पे तुरे मानी पिया, एक न मानी। अभिमानी रे नादानी, इनाना गांव का ये न्याय मंदिर है जहां पर सदियों से लोग मनमुटाव और विवाद सुलटाते आए हैं। इसी तरह से गांव की पंचायत बैठती है और मिल बैठ करके लोग फैसले कर लेते हैं। पुलिस की कोई दखल यहाँ पर नहीं होती, लोग मुकदमे दर्ज तक नहीं कराते। मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर फैसले होते देखे हैं और न्याय होते देखा है। आप पूर्व सरपंच है गाँव के, किस तरह से इस गाँव का जो न्याय का सिस्टम है, आप लोग किस तरह से लोगों को राजी करते हैं और जो वैर भाव जो हो जाते हैं उसे भुलाने की कोशिश करते हैं? इस गांव का ये सिस्टम है, 36 कौम के जो भी यहाँ लोग भाइयों में आपस में झगड़ा वगैरह कोई हो जाता है तो गांव के मिल बैठ के यहाँ एक आवाज़ करके सबको बुलाव देके यहाँ बुलावा में सब गांव के लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होके जो न्याय पीड़े काम होता है उस टाइप से फैसला करते हैं। यहाँ के मीनिंग बैठ के जो भी लड़ाई झगड़ा हो, चाहे समाज कुरीतियाँ मिटाना हो, सारे फैसले यहाँ मिल बैठ के 36 कौम करते हैं। जो भी यहाँ इससे न्याय के मंदिर में जो फैसला हो जाता है उसको 36 कौम मानती है। 36 को मानती है। कब से ये सिलसिला चल रहा है? ये गांव जब से आबाद हुआ तब से इसी तरह से लोग यहाँ के फैसले मानते आए हैं? हाँ, जब से ये गांव आबाद हुआ है तभी से ये गांव पट्टीदार गांव है, तभी से ये फैसला लेता है। ये गांव एक नागौर जिला में मिसाल के तौर पर है। जो भी यहाँ अच्छे फैसले करते हैं और डावनिया फिरावनियाँ यहाँ समाज के लिए बंद है, मृत्यु बोझ बंद है। गाँव के मायने शराब की एक भी दुकान नहीं है, गुटखा वगैरह ये भी इन दुकानों में प्रतिबंधित हैं। गांव में जो भी लड़ाई झगड़ा होता है वही यहाँ पर ही गांव के मौजूद आदमी बैठ के उसको सुलटा देते हैं। जो भी गांव में ये शादी ब्याह में डीजे और भगी बजरा ये जो साउंड बजाते हैं वो गांव में पूर्ण प्रतिबंधित है। यहाँ के रेवेन्यू सेक्टर में भी और गांव के आबाद क्षेत्र दोनों में भी डीजे और भगी यहाँ नहीं बजा सकते हैं। गांव में डीजे नहीं बजता। गांव के लोगों को लगता है कि अगर डीजे बजेगा तो जो युवा है वो शराब पियेंगे, हुड़दंग मचाएंगे और नाचेंगे। इससे गांव की जो संस्कृति है वो दूषित होगी। क्या आपको लगता है इसलिए आप लोगों ने डीजे पर पाबंदी लगा दी कि इससे बच्चे बिगड़ जाएंगे आपके? टावर बिगड़े, माहौल खराब हुआ है, डीजे बंद है, मामला खराब हो जाए, दारू पी नाचे करना लोग छुरा मारे, ये वास्ते बंद है कि नहीं। गाँव में 4 से 20 को काम में गवानी हम दो तालाब में पकवान डब्बा होंगे, पानी पीने को बैठने बढ़ने को नहीं मायने। 51,000 रुपया दंड का भैंस बढ़ जाओ पानी में तो। हाँ, बूढ़ो बडरो जावे तो हिना नहीं करता, घर आर ना हो पानी पिया कौन पिया परिंडो हमनो सब पकानो बढ़िया तगड़ो गाँव में बहुत बढ़िया बढ़िया सब पकानो। गांव के जो लोग हैं, जब जन सहयोग की बात आती है तो सारे लोग मिलजुल करके पैसा भी खर्च करते होंगे सरकारी योजनाओं के लिए। पैसा खर्चे पूरा गांव ही सहयोग में रहे और सब राज तेज में चाले जो माँ का गाँव में थे परापरी यूँ चाले। आज अमल लग नशा का ये ना सब अमल डोडा दारू वगैरह सब बंद है। आपके गांव में कभी चोरी नहीं हुई? नहीं, चोरा ने पीटा हुए, चोरियां तो पण हुई है, पण बाहर लावे एक बार हुई पण बेन पीटा अट पकड़िया तो 3 थाना आया, थाना आया तो कौन छोड़ दिया मां तो। हाँ, फोड़िया ही फोड़िया। अगर चोर आएगा ना तो माँ गांव के माँ ही नहीं बंद कर दिया, जैसे जेल में बंद करे ना जो माँ बंद कर रख दिया माँ ने।
चोरा ने। हाँ कोई कोई काम फोरो करे जगह ने मां जेल के मां इन बट कौन ले जावा बट अटी राका आई जेल है मांगे तो। हाँ खंबाग बंदा हाँ 5 पकड़ लियो खा अंबा उल्टू उल्टू आई बात है पैसला हटा बैठ हाथों पैसला बैठ। आप तो नौजवान हैं, आपने किस तरह से जो है गांव को बदलते हुए देखा है? हमारा गांव यहाँ पे आसपास गांव में सबसे बेहतरीन गांव है और ये बहुत ही एकता है हमारे गांव में। टांग खिंचाई नहीं है। राजनेता जो होते हैं पंच सरपंचों के बीच में, एमएलए के प्रधान के जो लोग होते हैं वो कहते हैं साहब ये हमारा आदमी, ये हमारा आदमी। तो ऐसी सूरत में राजनीति आपको एक करती है, आपको बांटती है? नहीं जियान माके चाहे तो नेता तो किसु हो कोई नेता जरूरत नहीं। मैं माका गांव का यहाँ मैं नेता ही हाँ कोई टाबर मांगो जल्दो पूरी खा तो दिन बोला समझावा कि ये काम गलत नहीं खाना तो नहीं खावे। ये कोई काम है जिसका मेरा गांव का है ना जिसका पाबंदी काम है पूरा एकटा हुई एकटा उर बैठ और बोझा है तो बूढ़ा ठाड़ा सब एक तो काम कर सुन जावा। 44 खेड़ा पड़दार है 44 गाँव का मैं पट्टीदार हाँ 44 गाँव में समझावा बुलार पूरा 44 गांव है ना मेरे आसपास का माने बुलार में समझावट है। कोई गलती कर दे तो कोई मान लिया बच्चा ने छेड़ दे तो कोई की कर दे तो कोई अड्डी गड्डी बेच दे कर दे तो माने बुलाई इस जगह ही समझार मां को फैसलो कर बच्चे ने आपकी इच्छा ठाणे में लवा कोई 5 पैसा तो आगे फसा मां का दिराए दिरुई समझार शांत करा धर्मादाम टेकाई दिया। अगर 4 आदमी पूरा गांव के मानू 4 आदमी कर दी ना जो पूरा गांव ही है जिसको मान लेवे पूरा गांव मान लिया 4 आदमी कर दी तो मां 4 भाषा का 4 आदमी हाँ 4 भाषा का 4 भाषा है तो भाई ने समूह 2 आदमी बुलाई इस जगह 8 आदमी मां को कर दी तो मैं पूरा गांव मान ली। मैं गलती कर दी तो जरीबा न जान मार पर 5 रुपया मैं कर कबूड़ा नाक दे जुआर दे जब भी ने समझार के अभी ये मान्य नहीं है तो ये 1000-1500 रुपया दंड का कर दियो जरीबाना का और जरीबान भी गांव ने सूम देवे और सूम दे जर मैं भी जुआर देर कबूड़ा नाक दिया या डोका डंडू लेर गए ने नाक दिया वो काम मांगो है। गुटखा शराब बंद है तो ये कोई थाने दूर के बेच भी देता है तो उसके 51,000 रुपए दंड गए हैं और उसको गांव के बाहर कर देते हैं। कोई भी गांव का उससे बात आज कुछ नहीं करता बाद में वो पूरा गांव से ही अलग होता है। ऐसे लोग हैं गांव में? हाँ पी के घरे पानी नहीं पी सके अभी बात ही नहीं कर सके कोई दोनों भी गुनाह है अति बात है। वो मां क्या नहीं मानना है मैं बिन बस्ती के बाहर कर दिया बस्ती के बाहर कर दिया पूरी बस्ती भी के ना तो घरे जावे ना भी को पानी पिए ना कोई भी की सहयोग देवे जब वो फांसी बस्ती बेड़ी करे बस्ती बेड़ी कर बस्ती ने वो जरीमानू देवे जरीबानू देर माफी मांगे सर मैं भी बेड़ो ले लिया। गांव के मनीष इनानिया ने वेट लिफ्टिंग में बड़ा नाम कमाया है। गोंडवाना यूनिवर्सिटी गढ़चिरौली महाराष्ट्र में ये शख्स गोल्ड मेडलिस्ट है और पिछले कई सालों से वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। इनके जो भाई हैं वो भी चैंपियन रह चुके हैं अपने इलाके में और खासतौर से ये शख्स जो है इसकी तमन्ना है कि ये ओलंपिक खेलें। मनीष भाई कितना वेट उठा लेते हो और अभी क्या पोजीशन चल रही है आपकी? अभी मैं टोटल 180 किलो कर देता हूँ। अच्छा, आगे क्या तमन्ना है, किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हो? अब की बार जो दिसंबर में टूर्नामेंट होगी उसमें मेडल जीतना चाहता हूँ इंडिया में। हाँ। अभी कौन सी पोजीशन चल रही है आपकी? अभी 7वीं लगी है इंडिया में। यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल जीत लिया। तो देश में इस युवा की 7वीं पोजीशन है वेट लिफ्टिंग में और इसकी कोशिश है कि ये आगे इसी तरह से बढ़ता रहे और गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत इसी तरह से बनता रहे।
ये गांव आसपास के गांवों में स्वच्छता की मिसाल बना हुआ है। यहाँ पर कचरा फैलाने पर जुर्माना किया जाता है। हर गली जो है उसमें इंटरलॉकिंग की सड़क बन गई है। गायें जरूर हैं यहाँ पर, लेकिन उनका गोबर उठाने की समुचित व्यवस्था की गई है ताकि गंदगी कहीं नजर ना आए। मेरे ने सरपंच बनने के बाद सारे गांव में पहले पानी की पाइपलाइन डलवाई, बाद में शौचालय बनवाए, उसके बाद में नाली व्यवस्था और इंटरलॉकिंग रोडें बनाई इस गांव के अंदर। और कचरा प्रबंधन के लिए गांव की तरफ से ये व्यवस्था है कि कोई कचरा बाहर नहीं डाल सकता, जो भी डालेगा उस पर जुर्माना होगा। प्लास्टिक वगैरह जो भी कागज बाहर डालते हैं उसको जलाते हैं और हम बाहर नहीं डाल सकते। नाली व्यवस्था खुद अपने आप हर घर वाले अपनी नाली निकालते हैं और सफाई करते हैं। इनाना गांव के बीचों बीच से नेशनल हाईवे गुजरता है। ये जो सड़क है ये नागौर से बीकानेर को जोड़ती है और हादसों की हर वक्त यहाँ पर आशंका रहती है। गांव के लोग हमेशा चिंतित रहते हैं। बाईपास की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन मांग पूरी नहीं हो रही। कितना डर है, कितना खौफ है इस रोड का? नेशनल हाईवे आपके गांव के बीच में से होकर गुजर रहा है। डर तो यहाँ पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि छोटे बच्चे यहाँ पर रोड पर आ जाते हैं, लेकिन वाहन वाले ही धीरे नहीं चलाते हैं। उस कारण एक्सीडेंट होने का तो डर हर समय रहता है। यहाँ पर ब्रेकर नहीं बने हुए ना, तो मेन समस्या ये है कि यहाँ पे वाहन धीरे नहीं होते हैं। गांव वाले जाकर कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया, लेकिन कि शीघ्र ही बाईपास निकालेंगे। गांव के लोगों ने अपनी बात ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश की है। सरकारी नुमाइंदे जो हैं इधर से खूब जाते हैं। सरकार गांव के लोगों ने जिनको चुना है वो भी इधर से बहुत गुजरते हैं। वाहन बहुत ज़्यादा चलते हैं। गांव के लोग बहुत चिंता में रहते हैं कि पता नहीं कब कोई हादसा हो जाए। भगवान की दया से अब तक यहाँ पर कोई हादसा पेश नहीं आया, लेकिन चिंता तो है और लोग चाहते हैं कि जल्द बाईपास बन जाए ताकि इस गांव में जो डर बैठ गया है, खौफ बैठ गया है इतने बड़े नेशनल हाईवे के निकलने के कारण, वो दूर हो जाए चिंता। इस गांव के लोगों की राजनीतिक समझ आला दर्जे की है। चुनावी राजनीति यहाँ पर लोगों को जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं। सरपंचों के चुनाव इसके उदाहरण है। यहाँ पर कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा विवाद आज तक नहीं हुआ। चुनाव जीतने वाला शख्स हारने वाले के घर जाता है, उसका मुंह मीठा कराता है और उसे ढाढ़स बताता है कि भाई मैं इस बार जीत गया हूं, लेकिन अगली बार तुझे मौका मिले तो मैं तेरे घर आऊंगा। आप ये बताइएगा कि किस तरह से आप लोगों के यहाँ पर चुनाव होते हैं? एकदम शांतिपूर्ण, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं, एकदम शांतिपूर्ण। अच्छा, तो किस तरह से ये माहौल बना गांव में? इतनी समझ कैसे आ गई? चुनाव में तो लोग बहुत लड़ते झगड़ते हैं। वहाँ के खेड़ा का धनी बाबू है, खेड़ा का धनी है, देवता है, वहाँ को प्रभाव है, वहाँ का प्रभाव आज तक कोई गाँव में लड़ाई झगड़ो नहीं। बारे के लिए जावा ना तो पूरे गाँव में एक टाइप भी होके जावा, कोई पंचायती को नाव लेके डोगरा जे बोल फिर आगे जावा। अच्छा, तो चुनाव की तरीका से हुए था गेटे? मतलब 15-20 दिन पहले खड़ा कर दे, के बाद में वह आप लोग हमने कार्रवाई करता रहे, वोटा की पैरवाई करता रहे। लड़ाई झगड़ो कर देगा, कोई विवाद हो जाए तो मैंने क्या सुलझावे लोग बाग? नहीं, वही तो कोई आज बात तक हुई नहीं था। ये गांव बहुत बड़ा उदाहरण है राजस्थान के उन गांवों के लिए जहां पर छोटी छोटी बातों के को लेकर लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं और उसका खामियाजा युवाओं को उठाना पड़ता है, पीढ़ियों को उठाना पड़ता है और केस मुकदमों में बहुत सारा पैसा बर्बाद होता है और वक्त भी। इनाना गांव की ये मोहिनी नाडी है जिसका निर्मल और शीतल जल गांव वालों के लिए गंगा के पवित्र पानी से भी बढ़कर है। ये
सालों से, सदियों से इस गांव के बाशिंदों की प्यास बुझा रहा है। ऐसे ही कोई 84 छोटे मोटे तालाब और नाड़ियाँ इस गांव के आसपास हैं जो लोगों के लिए एक तरह से पूजनीय है, सम्माननीय है। यानी कि इस पानी का इस्तेमाल सिर्फ पीने के लिए होता है। जानवरों के आने पर यहाँ पर पाबंदी लगाई हुई है। करवा 1 महीना, फिर बाद के महीने बरसात हो जाते पानी तालाब भरी है। क्योंकि टैंकर है ना, जो बाहर ले जाओ, बेचन ले जाओ, ये वास्ते आने नहीं ले जाना। हाँ, जो टाइम खरी है, सुबह 9 लगाए 5 बजे आता है। पीछे ले जाओ कतु बोले, पच नहीं ले जाना। ये वास्ते और सफाई वास्ते आदमी कर सफाई कराए जा तो तालाब में पानी बढ़िया रहे। क्यों कि वो पानी है ना जो गिंदू कौन है, भैंस बाले ना तो उसका दंड हो जावे, गंदगारी जरिमाना हो जावे। भैंस नहीं बाढ़ना, भैंस खेल में पानी पाना, अच्छा नहीं जाना, नहीं धोना, नहीं पावना, नहीं पग धोना, नहीं कूला थूकना। क्योंकि गुटखा खावे ना तो कूला नहीं थूकना, बाहर थूको, गिंदा हो जाओ पानी। गांव के लोगों से सीखना चाहिए। एक एक बूंद जो है पानी की यहाँ पर कीमती है और गांव के लोग इसका बहुत ही बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जब भी पानी बरसता है तो आसपास के बहुत सारे इलाके का पानी यहाँ पर आकर के जमा होता है और साल भर यहाँ के लोगों की प्यास बुझाता है। गांव के तालाब से पानी लेने के लिए दर्जनों टैंकर दिन भर आते रहते हैं, लेकिन पानी का कारोबार करने पर पूरी तरह से यहाँ पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और पानी लेने के लिए वक्त भी निर्धारित किया हुआ है। आप ये बताइएगा कब से कब तक पानी ले सकते हैं आप तालाब से? 9 से 4 तक और डाणिया में रहते हैं। 9 बजे तक नाडी के अंदर टैंकर लेकर नहीं आते। 9 के बाद में खाली पीने के लिए काम लेते हैं। जानवरों को पीने के लिए चाहिए पानी तो ट्यूबवेल के लाओ। अच्छा, ये बताइएगा कि ये पानी आप अपने घर में लेके जाएंगे या किसी दूसरे गांव में बेचने के लिए ले जाओगे? गाँव में हमारी पाबंदी है, गाँव के बाहर टैंकर ले जाता है तो उसके जुर्माना होता है। हाँ, हमारा बंदा नागौर रहता है कोई तो नागौर साथ आओ टैंकर के, तो उसके घर टैंकर कूट सकते हैं, नहीं कूट सकते। बिजली के सारे लीगल कनेक्शन हैं और डिस्कॉम ने जब जिले में एक आदर्श गांव घोषित करना था उस समय 15 जून 2012 को ऐसी नागौर ने यहाँ आकर के एक समारोह करके और समारोह पूर्वक इस गांव को आदर्श गांव घोषित किया है। हर बात समझा चुकी, हर मानी नहीं मेरी पिया, चोर बन के चुरा ले आयो जगत की माता। ये इनाना गांव का हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर भक्त जब भी मौका मिलता है आते हैं और भजन कीर्तन सत्संग का दौर चलता रहता है। अरे मृत्यु आपका देख देख के फाटता मेरा, वो तेरी रे सूरत पे तुरे मानी किया एक न मानी, तेरी रे सूरत पे तुरे मानी किया एक न मानी, अभिमानी रे नादानी। अभी रे मानी रे नादानी किया एक न मानी रे, अभिमानी रे नादानी किया एक न मानी रे। के बाएं सिंग पे लेकर गदायम गाजे, ब्रह्मा विष्णु सिर पर हैं, संग में लक्ष्मी साजे, मस्तक बीच विराज रहे जो, मस्तक बीच विराज रहे जो, 68 तीर्थ मारे, गौ माता के रोम रोम में बस देवता सारे, वेद शास्त्र तर धर्म नीति ऋषियों के लेख बता रे, गौ माता के रोम रोम में बस देवता। आओ गांव चले में इनाना गांव से आज बस इतना ही। अगले रविवार आपसे फिर किसी ऐसे ही गांव के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।